नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना संक्रमित और 81 गोटे के जान गेल। बुध दिन और 4344 संक्रमित थपाल। प्रदेश 2 में से हो 65 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के वेरोसेल खोप लगाव शुरू। किछ जिला में शुरू होब बाकी रहल। धनुषा में बृहस्पति से शुरू है। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम बृहस्पति दिन आनत। विनियोजन विधेयक ऊपर के परामर्श संपन्न। संसद भंग कैल गेल कारण के विषय में सर्वोच्च अदालत द्वारा राष्ट्रपति कार्यालय सहित सरकार संग जवाब मांग। त्रिभुवन विमानस्थल में भेल कमी कमजोरी के सुधारबाक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अरगरिया प्रतिबद्धता। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में कोरोना संक्रमण से थप 81 गोटे के जान गेल। एहि संगे जान गुमावला के संख्या 8179 पहुंचल। नेपाल में बुध दिन 4344 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 12074 जना के पीसीआर आ 4568 एंटीजन विधि से नमूना परीक्षण कल गेल। काठमांडू उपत्यका में 9 से 15 कोरोना संक्रमित थपाल। थपाल में से सबसे बेसी काठमांडू जिला के 6 से 79, तै के बाद ललितपुर के 1 से 51 आ भक्तपुर के 85 कोरोना संक्रमित रहल। तहिना पिछला 24 घंटा में 5768 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 से 85 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में सबसे बेसी 72, सरलाही में 65, बारा में 61, सप्तरी में 40, महोत्तरी में 18, सिरहा में 17, रौतहट में 7 आ अन्य प्रदेशक 5 संक्रमित थपाल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 35,518 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 9 से 27 पहुंचल। तहिना 25,317 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 9,007 सक्रिय संक्रमित। प्रदेश 2 के विभिन्न जिला में से हो 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के चीनिया खोप वेरोसेल लगाव शुरू कल जात। प्रदेश 2 के किछ स्थान में खोप अभियान शुरू भ चुकल तो किछ स्थान में शुरू होब बाकी रहल। रौतहट में बुध दिन से खोप लगाव के शुरू भेल। धनुषा में बृहस्पति से खोप लगाव के शुरू कल जात। जिला स्थित कोविड संकट तथा विपद व्यवस्थापन केंद्र दिन तय कर कहल गेलो पर सब ठाम में एक बेर खोप अभियान शुरू नहीं भेल। बुध दिन अपन टेलीविजन संघक बातचीत में प्रदेश 2 के स्वास्थ्य निर्देशक विजय कुमार झा प्रदेशक किछ स्थान में खोप लगाव शुरू भेल आ किछ स्थान में 1-2 दिन विलम्ब भ सकबाक बतौलनि। गते छ माने काइले छ, लेकिन एमे ई बात छै जे कि जे केंद्रीय सरकार कहने छै जे कि जे प्रमुख जिला अधिकारी जी सबके संयोजकत्व में अध्यक्षता में जे जिला स्थित जे कोविड तथा विपद व्यवस्थापन जे समिति है डीसीसीएमसी वो निर्णय क जे छै से कत खोप केंद्र सब संचालन हेतै से अधिकार जिला के देने छै। लेकिन 25 गते से संचालन करबाक छै। वही में जे छै से जिला अपना अनुसार जेना धनुषा 27 गते से संचालन कर रहल छै। एहि बेर 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के मात्र वेरोसेल खोप लगाओल जात निर्देशक झा जानकारी देलनि। 60 वर्ष से 64 वर्ष तक के लोग के लगाव के लेल जे छै से वेरोसेल कहि के जे चाइना से आयल जे वैक्सीन छै तो वही के लेल जे छै से भेल छलैया निर्देशन केंद्र से। लेकिन वैक्सीन के अपर्याप्तता के कारण से अब 62, 63 आ 64 वर्ष के लोग सबके से ई वैक्सीन लगावा के लेल जे छै से निर्देशन आयल छै। तो तही अनुसार जिला सब जे छै से 62, 63 आ 64 वर्ष के लोग सबके ई वेरोसेल वैक्सीन जे छै से लगा रहल छै। तो अब जिला के अपना एथी डिसीजन अनुसार जे छै से कर रहल छै। प्राय जिला सब 25 गते से लगा रहल छै, कोनो जिला 26 या 27 गते से लगा रहल छै। एखन वेरोसेल के पहिल डोज लगावला के 28 दिन बाद दोसर डोज लगेबाक सेहो जानकारी देलनि। वेरोसेल खोप के दुनू डोज सुनिश्चित भ चुकल
आ चिंता नहीं कर सब संग आग्रह कयलनि। 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के लेल प्रदेश 2 के 1,87,400 डोज खोप केंद्र सरकार उपलब्ध करौलक अछि। एहि बेर प्रदेश 2 में 62 से 64 उमेर समूह के 93,500 गोटे के खोप लगेबाक जानकारी देल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ आगामी दिन में कोविड-19 विरुद्ध के खोप में फ्रंट लाइन में खटवला खेल क्षेत्र के व्यक्ति सबके सेहो प्राथमिकता देल जायत बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाल खेलकूद महासंघ के ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री तामाङ किछु दिने में कोविड-19 विरुद्ध के खोप के संदर्भ में सकारात्मक समाचार एबाक बतबैत आगामी दिन में खेल क्षेत्रक व्यक्ति के सेहो प्राथमिकता देल जायत बतौलनि अछि। ओ सरकार के कोविड-19 संग संगे अन्य रोग के उपचार सेहो जनता के केना बचायब कहि कऽ ओहि में लागि रहल जानकारी देलनि। सीमितताको कारणले एज ग्रुपलाई छुट्याएर गरिरहेका छौँ। त्यसरी हेर्दा अहिले पहिला 65 देखि माथिको एज ग्रुपलाई गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यसले एक डोज लगाएको छ, दोस्रो डोज लगाउन बाँकी छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले 60 देखि 64 एज ग्रुपलाई गरेका छौँ। त्यसो भएले खेलाडी पनि जो त्यो एज ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूले लगभग पाइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसो भएकोले त्योभन्दा तलको खेलाडीहरू माग गरिराख्नु भएको छ। हामी निकट भविष्यमा सम्भवतः केही दिनभित्रै खेल सम्बन्धी के अरे यो कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी केही समाचारहरू, सकारात्मक समाचारहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। अलि पर्याप्त चाहिँ आयो भने जसरी खेलाडीहरू पहिला हामीले फ्रन्टमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत पत्रकारहरू, वकिलहरू यसरी त लगायौँ, तर खेलाडी क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र अलि प्रवेश गर्न सकेको छैन। तर अब यसलाई पनि हामीले यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू जो चाहिँ अलि फ्रन्ट लाइनमा उहाँहरू चाहिँ खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गर्न सक्ने गरी यदि त्यो चाहिँ भ्याक्सिनको परिणाम अलिक बढी ल्याउन सक्यौँ भने त्यो पनि हामी ध्यान दिन्छौँ र त्यो आएका चिजहरूलाई हामीले मूलतः पूर्णता गर्छौँ। र हामी मूलतः अब कोभिडसँगै अन्य पनि उपचार कसरी जनतालाई सहज बनाउन सकिन्छ, हरेक नेपाली जनता अकालमा उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो समेतको अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले मंत्री तामाङ के ज्ञापन पत्र बुझबैत नेपाल खेलकूद महासंघ खिलाड़ी लगायत खेल क्षेत्र के लेल काठमांडू उपत्यका में 5,000 मात्रा आ प्रदेश आ जिला में आवश्यकता अनुसार कोविड-19 विरुद्ध के खोप उपलब्ध कराब सरकार संग मांग कयल गेल अछि। तहिना आगामी 2 महीना भीतर प्रत्येक नागरिक के खोप लगाब सकजका व्यवस्था कर पीसीआर परीक्षण के सहज आ दायरा बढ़ाव खेलकूद क्षेत्र के प्राथमिकता दैत राष्ट्रीय खेलकूद परिषद त्रिपुरेश्वर में खोप केंद्र संचालन कर महासंघ आग्रह कयलक अछि। रौतहट में जेठ 31 गते राति धरि के लेल निषेधाज्ञा थप कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट सूचना जारी करैत आगामी जेठ 31 गते राति 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय गौर में बुध दिन संपन्न बैठक से आई राति 12 बजे से लागू होबय जका निषेधाज्ञा जारी कयल गेल बताओल गेल अछि। रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव जिला में कोरोना संक्रमण के नया वेरिएंट के जोखिम रहला से निषेधाज्ञा के निरंतरता देल गेल जानकारी दिलनि। निषेधाज्ञा अवधि में बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्य सामग्री, किराना, फल फूल, तरकारी के दुकान सब सप्ताह के 4 दिन रवि, मंगल, बृहस्पति आ शुक्र का मात्र संचालन कर पाओल जायत। होटल तथा रेस्टोरेंट सबके होम डिलीवरी मार्फत मात्र व्यवसाय संचालन कर देल जायत। अत्यावश्यक सूची में रहल एम्बुलेंस, खाने पानी, ईंधन, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फल फूल, दूध पदार्थ, मांस तथा मांस से जुड़ल गाड़ी सबके संचालन करके अनुमति देल गेल अछि। चंद्रागिरी नगरपालिका वार्ड 8 स्थित माता तीर्थ सामुदायिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जरान कयल गेल अछि। माता तीर्थ सामुदायिक अस्पताल में सोम दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कयलनि अछि। एहि ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटा में 40 लीटर क्षमता के 40 से लऽ कऽ 48 टा सिलेंडर उत्पादन करबाक बताओल गेल अछि। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम बृहस्पति दिन प्रस्तुत करत। बुध दिन बैसल प्रदेश सभा के बैठक में सभामुख सरोज कुमार यादव बृहस्पति दिन प्रदेश 2 प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर के जानकारी सदन के करौने चला। बृहस्पति दिन दोपहर 3 बजे बैसल जगह प्रदेश सभा बैठक में प्रदेश सांसद सबके अपन अपन वेशभूषा तथा पहिरन में आधा घंटा पहिने ही अनिवार्य उपस्थित होबे से सभामुख यादव आग्रह कयलनि। मिति 2077 साल जेठ महीना को 27 गते दिन को 3 बजे बसने प्रदेश सभा को बैठक में प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सभा में संबोधन
गर्नुहुने कार्यक्रम रहेकोले माननीय सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा आए आफ्नो सांस्कृतिक वेशभूषामा 2:30 बजेसम्म सभा हलमा आसन ग्रहण गरी सक्नुहुन जानकारी गराउँछु। तहिना बुध दिन के बैठक में प्रदेश दू सरकार मंत्रिपरिषद हेरफेर तथा कार्य विभाजन के विषय में प्रदेश सभा के जानकारी करौने चल, जही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ले लेने। प्रदेश दू प्रदेश सभा में आर्थिक वर्ष 2078-79 के विनियोजन विधेयक पर परामर्श संपन्न भेल। बुध दिन जारी बजट अधिवेशन में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 के सिद्धांत, उद्देश्य, प्राथमिकता के तथा प्रमुख नीति ऊपर परामर्श संपन्न भेल। पूर्व बजट परामर्श में नेपाली कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी प्रदेश दू सरकार कृषि क्षेत्र में ध्यान नहीं देने आरोप लगौलन। ओ खेत में सिंचाई के लाभ पहुँचावे वाला मात्र लेब कयल गेल बतौलनि। सांसद चौधरी प्रदेश सरकार एखन धरि विनियोजित बजट खर्च कर नहीं सकल से आरोप लगौलनि। पनि हालसम्म सरकारले यसतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन। जस्ताको त्यस्तै छ। सरकार आउनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको केही बोरिङहरू कतै कतै पहुँचवालाहरूको ठाउँमा केही सेलो ट्युबवेलहरू चाहिँ भएको होला, भएको हुनुपर्दछ। कुनै कुनै पुराना सिँचाइ योजनाहरूको सरसफाइ भएको हुनुपर्दछ। तर त्यो बाहेक चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही फर्को मारेको चाहिँ प्रदेश सरकारले देखिया छैन हालसम्म। कतिपय दफाहरूमा सरकारसँग सीमित साधन स्रोतको पटक पटक उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो सीमित साधन स्रोतले यति काम गर्छौँ, तर त्यो सीमित साधन स्रोत हामीसँग भएको जो केन्द्रले दिन्छ र यहाँबाट राजस्वहरू चाहिँ उठ्छ, त्यसको पनि खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक साल हाम्रो बजेट फ्रिज भइरहेको हाम्रो सामनेमा छ। त्यसैले भएको बजेट पनि खर्च हामी गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ सीमित साधन भन्छौँ। त्यो पनि अलिकति सुविधाजनक कुरो भएन। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ, तर शैक्षिक गुणस्तर सुधार कसरी गर्ने, यसमा यो विधेयकमा लेखिएको छ। पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर पनि अब विद्यालय अहिले स्थानीय तहमा छ। टिचरहरू चाहिँ ट्युसन नपढाइकन चाहिँ के अरे स्कुलमा आउँदैन, आफ्नो विद्यार्थीलाई घरमै बोलाएर ट्युसन पढाउँछ। ट्युसन सेन्टर काम गरेछ। त्यसमा त खोइ न कुनै कानुन बनाएको छ, न कुनै चाहिँ के अरे लगाम कस्ने चाहिँ कुनै साधनको उपयोग गरेछ। त अनि गुणस्तर कसरी बढ्छ त? तहिना जसपा के सांसद रामआशीष यादव प्रदेश के जीडीपी बढ़ावा के लिए कृषि लगायत असंगठित क्षेत्र के कुशल व्यवस्थापन दिस ध्यान देव बजट अनबाक धारणा रखलन। वो विनियोजन विधेयक में चूरे संरक्षण के विषय ठोस रूप में नहीं आल से हो बतौलन। सरकार के अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल जी बजट में स्पष्ट रूप से वो कहने चाहिए कि वातावरणीय प्रभाव को आधार में डुंगा, गिट्टी, खनिज पदार्थ निकासी र पैठानी गर्न सकिने। अब ऐसे सीधा अपने के देखबे, अपने के चरम दृष्टि देखबे तो बुझाए जना चूड़े पर प्रहार नहीं है, लेकिन आप दृष्टि से आके देखबे तो सीधा बुझाए तो आके कनिक बुद्धिमत्ता प्रयोग करबे तो सीधा अपने के जैसे देश के और मदेश के स्वाभिमान और अन्न के भंडार, उपजाऊ भूमि पर प्रहार है। यहाँ के तो दोबारे विनियोजन विधेयक में चूरे संरक्षण के हमरा सबके जैसे बात आवे के चाहिए। एहिमे हम एक लाइन देख लिए जब वातावरणीय पर्यावरण संरक्षण को लगी नदी कटान नियंत्रण गर्न, वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई बढ़ावा दिने र वातावरण स्वच्छ गर्ने, ऐसा मात्र नहीं होते। चूरे शब्द जैसे इंडिकेशन कहला से बढ़िया होते। कहिना नेकपा एमाले के सांसद किशोरी शाह कमल विदेश से फिरता आयल युवा सबके प्रदेश सरकार रोजगार के व्यवस्था कर नहीं सकल बतौलन। ओ रोजगारी के लेल उद्योग स्थापना तथा कृषि योग्य जमीन के प्रयोग तरफ विनियोजन विधेयक के ध्यान नहीं पहुँचल बतौलन। कत लगेबी तो उद्योग धंधा छैन, जे छलै से बंद भ गेलै। उद्योग के नाम पर वन पैदावार के की कहै छै जे छै ऊपर ओकर उपयोग करी कि यानी कि जे पात छै ओकर टपरी बना कऽ बेचबै, वही सब वह उद्योग से काज चलतै। या कृषियो में भू उपयोग के नीति छै
लेकिन जतबे कृषि योग्य अखन की कहै छै जे काज सब भऽ रहल छै वह जगह के मात्र उपयोग करबै कि जे 25% जगह बाँझो छै तहू के लेल नीति बनेबै, ओहि के प्राथमिकता में देल जाए कि नहीं देल जाए। चकलाबंदी के वो की कहै छै वही किस्म के की कहै छै एगो नीति बनायल जाए कि नहीं बनायल जाए। जाबे तक हमर अहाँ के जे 25% कृषि योग्य जगह बाँझो छै वही जगह के यूज में प्रयोग में लाबऽ के लेल एगो नीति लाबऽ पड़तै, ओहि पर प्राथमिकता देल जेतै, दिअ पड़तै। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक दिलीप शाह एखन धरि आयल बजट के समीक्षा होबऽ नहीं सकल बतौलनि। 25% बजट सेहो सही रूप में कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल आरोप लगौलनि। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र में केना काज करब विषय में प्रदेश 2 सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखऽ समेत टिप्पणी केलनि। लेकिन वही बनाबऽ से पहले के कार्यान्वयन पक्ष हम अहाँ विगत में कते कमजोर देख लिए तै के हम अहाँ समीक्षा नहीं कर सक रहल छी। हम अहाँ एहिमे जते लिखै छियै ओहि के सैद्धांतिक हिसाब से 25% हम अहाँ कार्यान्वयन करै छियै तो एगो बुझेते कि कुछ न कुछ दिशा कोरा रहल है, हम अहाँ सकारात्मक दिशा बढ़ि रहल छी। लेकिन जो 25% कार्यान्वयन नहीं हो सक रहल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अहाँ प्रदेश से कथी कथी कर सकलिए। ऑक्सीजन के व्यवस्था, वेंटिलेटर के व्यवस्था, ऑक्सीजन बिना समस्या भेले कि नहीं भेले हमरा सबके प्रदेश में से स्थिति हमरा अहाँ के आँख के आगाड़ी नहीं कर सकलिए। केंद्र सरकार बहुते छक्का मारल के से स्थिति तो नहीं है, में केंद्र सरकार के बहुत बड़का कमजोरी है। लेकिन हम अहाँ प्रदेश सरकार से जे कइरो सकै छलिए से चीज नहीं कर सकलिए। विनियोजन विधेयक के परामर्श में उठल सवाल के बाद जवाब दैत आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जीवन बाद मात्र विकास के बात होबऽ सकला से कोविड रोकथाम तथा नियंत्रण में प्रदेश सरकार बेसी ध्यान केंद्रित केने स्पष्ट केलनि। स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक काज प्रदेश सरकार नहीं केने आरोप के खंडन करैत ओ विगत में केंद्र सरकार एतुका अस्पताल के देने बजट आ एखन प्रदेश सरकार दऽ रहल बजट के तुलना कर सांसद सबके आग्रह केलनि। ओ केंद्र सरकार न्यून बजट देने प्रति आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। को विदितै छ मैले राजस्व को कुरा गरे 3 महीना देखि यातायात बंद छन्, हाम्रो अधिकार क्षेत्र को मालपोत बंद छन्, गिट्टी ढुंगा को तो कुरै न गरौँ। म बजेट को दिन राख्छु त्यो विषयमा। मैले के प्रदेश नंबर 2 बाट गरेछु, उद्योगहरूलाई के गरेछु त्यो पनि राख्ने विषय बजेट को दिनमा हो। साथै नेपाल सरकारले राजस्वको बाटबाट पठाउने रकम न्यून रहेकोले यस पक्षलाई समेत मध्यनजर गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। के छ भने राज्य सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट जुन व्यवस्था छ 753 स्थानीय पालिका र 7 प्रदेश सरकार जुन 30% को छ त्यसबाट कति आएछ मैले सायद विज्ञप्ति नै निकाले थिए आर्थिक मामला मन्त्रालयबाट। बजेट हुँदाखेरि 15% 7 प्रदेश को हिस्सेदारी। एकचोटि मैले यही रोस्टमबाट एउटा गीत पनि त्यसमा जोडे थिए। आर्थिक मसान्त भनेको असार महिना श्रावणदेखि सुरु हुन्छ र 15 मा लगभग 7 ले भागा गरेपछि भागफल कति आउँछ मानिजी 2 होइन। 2 टकिया का नौकरी लाखों का सावन जाए। बड़ा संजोग नेपाल को संदर्भ में मिले। प्रदेश सभा के दोसर बैठक बृहस्पति दिन दोपहर 3 बजे बैसत। बैठक में आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हेबाक कार्यक्रम रहल अछि।
मुख्यमंत्री लालबाबू राउत स्थानीय तह में जायवाला सशर्त अनुदान वितरण में त्रुटि भेल स्वीकार केलनि अछि। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तह में जायवाला सशर्त अनुदान मनमानी तरीका से छनौट कयल गेल मंगल दिन के प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध केने छल। एहि विषय में मुख्यमंत्री जवाब नहीं देबा धरि सदन चलन नहीं देबाक सांसद सब अड़ान लेला बाद बुध दिन के बैठक में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जवाब देलनि अछि। बैठक में मुख्यमंत्री राउत सांसद सबके योजना सबके संबोधन न्यायोचित किसिम से होबन नहीं सकल स्वीकार कयलनि। ओ योजना वितरण में भेल त्रुटि सुधार के लेल अपना तैयार रहल सेहो बतौलनि। हिसाबले बोल्नुको अर्थ कुनै माननीय मन्त्रीको त्यो पदीय हिसाबले बोलेर त्यो कुरा नगर्नु भन्नेको त्यो अत्यन्त दुखदायी कुरा हो, लज्जास्पद कुरा हो। त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ र मैले त्यो पनि भनेका थिएँ र त्यसैले मैले आजको बैठकमा पनि माननीय सतुर्मजी हुनुहुन्थ्यो, माननीय विश्वकर्माजी, माननीय जो अरू मान्यजीहरू हुनुहुन्थ्यो, माननीय तपाईँको कुशवाहाजी, सबैजनासँग मैले त्यहाँ भने कि त्यसमा केही गडबडी छ भन्दाखेरि त्यसलाई करेक्सन गर्न मिल्छ भने यही भित्र गरौँ। अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, कुनै कुनै मानिएको केही योजना छुट्न गएको छ भने केही इन्कर्पोरेट गर्ने र अन्य उहाँहरूको योजनालाई राख्न सकिन्छ कि भनेर यदि उहाँले प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर पनि जाउँ र सकभर हाम्रो प्रयास के रहोस् भने कि यहाँ हुने मान्यजीहरूको जुन किसिमको उहाँहरूले दिनुभएको योजनालाई त्यसमा चाहिँ अब अलिकता छेडछाड र केरमेट नहोस्। सकभर सबैको कन्स्टिट्युएन्सी छ, सबैजना चाहनुहुन्छ कि म आफ्नो क्षेत्रबाट जितेको छु, जसरी मेरो क्षेत्र प्यारो हुन सक्छ भने सबै माननीयजीहरू जुन यहाँ आउनु भएछ उहाँको क्षेत्र, उहाँका क्षेत्रका जनता त्यतिकै उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ र उहाँप्रति पनि विकासको जिम्मा छ र हो पनि कि त्यसमा हामी कुनै किसिमको कमी कमजोरी नगरौँ। र मलाई के लाग्छ कि आउने दिनमा मैले माननीय अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, माननीय त्यहाँ आन्तरिक मामला मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग मेरो विशेष अनुरोध छ, अहिले सकिन्छ भने गर्नुहोस्, छैन भन्दाखेरि के गर्दाखेरि तपाईँहरू उहाँहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यस किसिमको प्रबन्ध गरेर जानुहोस्। सब सांसद के क्षेत्र में न्यायोचित बजेट देबा के अपन उद्देश्य रहल समेत त्रुटि भेल कहत मुख्यमंत्री राउत सुधार क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में संवैधानिक इजलास अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कयलक अछि। सुनवाई के क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू थापा प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से पद मुक्त भेल दावी करत अंतरिम आदेश देव के जिक्र केने छलाह, लेकिन संवैधानिक इजलास अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कयलक अछि। संवैधानिक इजलास प्रधानमंत्री के कार्यालय आ राष्ट्रपति कार्यालय संग विघटन कर के कारण मांग करत असार 8 गते भीतर लिखित जवाब मांगलक अछि। लिखित जवाब एला बाद निरंतर सुनवाई करबाक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा इजलास के जानकारी करौलनि। एहि बीच न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ा विघटन विरुद्ध के 29टा रीट एक दिस आ शेर बहादुर देउवा सहित के सांसद सबके रीट एक दिस राखि कऽ सुनवाई करबाक इजलास के जानकारी करौलनि। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश सब मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा और डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्य सहित के 26 रीट निवेदन संसद पुनर्स्थापना कर के पक्ष में रहल अछि। प्रतिनिधि सभा में अपन बहुमत के आधार पेश केने प्रधानमंत्री ओलीए के फेर से नियुक्ति कर के मांग करत अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भंडारी, राजाराम घिमिरे लगायत अलग अलग 4टा निवेदन दर्ता करौलनि अछि। एहि बीच प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा के सुनवाई के लेल सर्वोच्च अदालत के सहयोगी यानी एमिकस क्यूरी बनेबाक आदेश देलक अछि। संवैधानिक इजलास नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार से दू जना वरिष्ठ अधिवक्ता के अनबाक आदेश देलक अछि। एहिसँ पहिने पूस में भेल विघटन के मुद्दा में सेहो सर्वोच्च अदालत एमिकस क्यूरी बजा कऽ राय लेने छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री उमाशंकर अरगरिया त्रिभुवन विमानस्थल में भेल कमी कमजोरी के सुधारित जबाक बतौलनि अछि। बुध दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अनुगमन बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत मंत्री अरगरिया त्रिभुवन विमानस्थल के अवस्था पहिले से सुधार भेल उल्लेख करैत किछ कमी कमजोरी के सुधारित आगा बढ़ब बतौलनि अछि। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, जो पहिला त एकदम जताततै फोहर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो, तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ। तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। सरकारले त्यो WHO को नियममा रहिकन हामीले बिस्तारै निर्णय गर्नेछौँ र यो कुराको अगाडि जनसमुदायलाई सहजतापूर्वक लानेछौँ।
ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियम भीतर रही धीरे धीरे आंतरिक उड़ान खोलबाक निर्णय कयल जात बतौलन। विमानस्थल के सर सफाई के लेल गाइडलाइन बनेबाक कहत कर्मचारी के उपस्थिति या काम के निगरानी हाथ बतौलन। लगेज के सुरक्षा के सेहो कड़ाई के साथ देखल जात मंत्री अरगरिया बतौलन। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य दृग्नारायण पांडे संघीयता के आधार में स्थानीय तह आ प्रदेश पेबाक अधिकार के लेल अपना आवाज उठाए बतौलन। बुध दिन राष्ट्रीय सभा सदस्य के शपथ लेला बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत देश के संघीयता, समावेशिता आ समानुपातिकता के आधार में स्थानीय तह आ प्रदेश से पायल जावला अधिकार एखनो पावन नहीं सकल कहत ओहि के लेल संसद मार्फत अपना आवाज उठाए बतौलन। वो नेपाल के लोकतंत्र आ संविधान ओझेल में देखल गेल टिप्पणी केलन। मेरो प्राथमिकता भनेको अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधान नै ओझेलमा देखिएको छ र लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू, टीका टिप्पणीहरू, वक्तव्यबाजी पनि गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले यो देशको जुन संघीयता हो, समानुपातिक हो, समावेशी हो, यो वास्तवमा जुन ठाउँमा जहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन र अहिले पाउने अधिकार संहिताको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसम्म ठुलो अधिकार पनि पुगेको छैन। यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर संसदमा हामी सबै मान्यज्यूहरूको छलफलद्वारा हामी यसलाई बुलन्द रूपमा आवाज माथि उठाउनेछौँ। नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार पांडे, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष, जसपा के उपेन्द्र यादव पक्ष, जनमोर्चा के समेत समर्थन में जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलाह। उपप्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल सिद्ध बाबा के पहाड़ नहीं काटल जात बतौलन। बुध दिन नेपाल वातावरण पत्रकार समूह पत्थर, गिट्टी आ बालू के निर्यात कर के नीति कते जायज कही का विषय में केने बहस कार्यक्रम में बजट उपप्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सिद्ध बाबा के पहाड़ नहीं काटल जात स्पष्ट कलन। सिद्ध बाबा के पहाड़ काट कर ओतुका यात्रा के सहज बनावा अपना के बहुतो सुझाव आलो पर अपना ओई के विरोध क चूरे संरक्षण के महत्व के स्थापित केने बतौलन। चूरे के दोहन आ उत्खनन से बचाव के लेल आ यात्रा के सुरक्षित कर के लेल सुरंग मार्ग के निर्माण कयल जात बतौलन। चूरे के दोहन रोक आ खनिजन्य सामग्री ओत से नहीं हटाव सुरंग मार्ग निर्माण कयल जात बतौलन। चूरेको संरक्षणको महत्त्वलाई मैले चाहिँ स्थापित गर्ने पहल गरे र मार्गको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर, सुरुङ मार्गको प्रबन्ध गरेर चुरेको दोहन उत्खननबाट हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथमा सिद्ध बाबामा डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्झाउने होइन, त्यहाँको खनिजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्ने होइन, त्यो वास्तवमा त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा त्यसका निम्ति अनवरत रूपले पहल गरेर, त्यसका निम्ति डिजाइन गरेर, त्यसका निम्ति लागत एस्टिमेट गरेर, त्यसका निमित्त बजेटको प्रबन्ध गरेर अहिले चाहिँ यहाँ सबैलाई जानकारी छ कि सिद्ध बाबामा दोस्रो सुरुङ मार्ग यदि हामीले के भन्छ चुरियामा भएकोलाई पहिलो मान्छौँ भनेदेखि थानकोटमा भएकोलाई दोस्रो मान्छौँ भने सिद्ध बाबाकोलाई तेस्रो। अर्थमंत्री पौडेल बजट वक्तव्य के बुदा नंबर 199 में कतौ भी चूरे के विषय में उल्लेख नहीं कयल गेल कहत अनावश्यक रूप से विवाद ठाड़ कयल गेल बतौलन। सरकार चूरे क्षेत्र में कोनो किस्म के हस्तक्षेप नहीं करत बतौलन। चूरे के संरक्षण कर सरकार प्रतिबद्ध रहल से हो जानकारी दिलन। ओ गैर कानूनी रूप से चूरे के उत्खनन कर व वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव होव जका उत्खनन नहीं कयल जात बतौलन। काठमांडू के अति व्यस्त चौक में से रहल नया बानेश्वर चौक में आकाशे पुल के ट्रस्ट राखल गेल। संघीय संसद भवन नजदीक रहल चौक में कार्यालय समय में आ साँझ के समय में रास्ता काटे वाला यात्रु के समस्या होइत आयल छल। बुध के साँझ जमीन पर बनाओल गेल फलाम के ट्रस्ट आकाशे पुल के पिलर में जोड़ल गेल। बानेश्वर चौक से पश्चिम तरफ 50 मीटर के दूरी में रहल ई पुल दैनिक 15,000 धरि आर पार क सकबाक बताओल गेल। आकाशे पुल निर्माण अनुगमन कर रहल काठमांडू सड़क डिवीजन कार्यालय के प्रमुख कुबेर नेपाली ई पुल एही आर्थिक वर्ष में निर्माण संपन्न हैत बतौलन। 38 मीटर लंबाई के ई पुल व्यक्ति मात्र आर पार कर मिलबाक जगह बनाओल गेल। ई पुल के निर्माण लागत 3 करोड़ 10 लाख रहल।
अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में कोरोना संक्रमित और 81 गोटे के जान गेल, बुध दिन और 4344 संक्रमित। प्रदेश 2 में से 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के वेरोसेल खोप लगाव शुरू, किस जिला में शुरू होगा बाकी, धनुषा में बृहस्पति दिन से शुरू है। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम बृहस्पति दिन आनत विनियोजन विधेयक पर परामर्श संपन्न। संसद भंग कयल गेल कारण के विषय में सर्वोच्च अदालत द्वारा राष्ट्रपति कार्यालय सहित सरकार संग जवाब मांग। त्रिभुवन विमानस्थल में भेल कमी कमजोरी के सुधारबाक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अरगरियाक प्रतिबद्धता। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।